वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। तो वो धर्म के साथ है, मैं अधर्म के साथ हूँ। बड़े भाई हैं वो, उनका जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। बट एक काम कहना चाहता हूँ कि अगर वो इतने ही अधर्म के साथ हैं तो आज तक केंद्र में भी उन्हीं का सरकार है, बिहार में भी उन्हीं का सरकार इतने दिन रहा, आज तक हमारे बिहार के लोगों को बाहर जाने से क्यों नहीं रोक लिए, वो पलायन क्यों नहीं रोका, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया, कभी बेरोजगारी पे बात किया है उन्होंने? उनसे सवाल जरूर करिएगा कि गुजरात में तो बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई, लेकिन कभी रवि भैया संसद भवन में जाकर हमारे बिहार के लिए आवाज उठाए हैं क्या? कभी किसी ने नहीं आवाज उठाई है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। मुल्ला शब्द कितनी आपत्तिजनक आप बात बोल रहे हैं। इसका मतलब आप उसको नींद भावना से देखते हैं ना, गंदे भावना से देख रहे हैं, तभी तो उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं आप जी। अब इस शब्द का मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अगर कटाक्ष किया है तो आपने कम्प्लीटली मुझे मुसलमान बना दिया। मैं हूँ